परोपकार की महिमा सुन लेते हैं। श्री योग वशिष्ठ रामायण में आ रहा है। ज्ञानवान सबके सबसे ऊंचा पद पर विराजमान है। वह परम दया की खान होता है। जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं तो उस जल का उत्पत्ति स्थान समुद्र ही होता है, ऐसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लक घट में प्राण। जितने भी पृथ्वी पर बलवान है, विद्वान है, यशस्वी है, तेजस्वी है, उन सब में ज्ञानवान पूजने योग्य है। ये बिल्कुल सही है। हाँ, गुरु को ही ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि वे भगवत ज्ञान से संपन्न हैं और जिनके हृदय में भगवान का उदय हुआ है उनके हृदय में दया और शांति बनी रहती है। जितनी दया और शांति ज़्यादा उतनी ही परम सुख ज़्यादा रहता है। जितना परमात्मा सुख ज़्यादा उतना ही सामर्थ्य ज़्यादा, और जितना सामर्थ्य ज़्यादा होगा उतनी ही पर दुख कारकता ज़्यादा होती है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो दूसरों का दुख मिटाकर आनंद पाता है उसको अपना दुख मिटाने हेतु अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिना कारण के पर दुख कारकता का सद्गुण नहीं खिलता। बिना पर दुख का कातरता के सत्व गुण नहीं बनता, और जब तक जीवन में सत्व गुण नहीं आता तब तक परमात्मा सुख और शांति नहीं मिलती। जिन्होंने परमात्मा ज्ञान पाया है उनमें दया शांति स्वाभाविक ही रहती है। जैसे सागर में पानी में जलचर स्वाभाविक ही रहते हैं, ऐसे ही ज्ञानवान के हृदय में शांति और परोपकार की वृत्ति स्वाभाविक रहती है। श्री वशिष्ठ महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि हे राम जी, जिस देश में ज्ञानवान रूपी वृक्ष की शीतल छाया न हो उस नगर उस देश में नहीं रहना। गजब की बात कही है, क्योंकि वहाँ कोई किसी का होगा ही नहीं। वहाँ पे किसी के दिल में करुणा प्रेम और अच्छी सद्भाव रहेगा ही नहीं। जिनके हृदय में परमात्मा सुख प्रकट हुआ है ऐसे संतों के निकट जाने से हमें ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सत्य स्वरूप ईश्वर का जिन्होंने अनुभव कर लिया है ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में ही बड़ी भारी महिमा है। ऐसे महापुरुषों की सानिध्य की बड़ी भारी महिमा है। जिनको सद्गुरु का ज्ञान पच गया हो उनका यह निश्चय रहता है कि आत्मा परमात्मा ही सत्य है। पुण्यात्मा को सदा पुण्यमय निश्चय में ही रुचि होती है। पुण्यात्मा अपने आत्म परमात्मा स्वभाव का तेल धारत्व चिंतन करते हैं। जो धर्मात्मा है, श्रेष्ठ पुरुष है, पवित्र आत्मा है, उनकी रुचि कथा कीर्तन, हरि चर्चा, हरि ध्यान, हरि ज्ञान में ही रहती है। उनके लिए उन संसार के सुख दुख मान अपमान हानि लाभ सब खेल मात्र है। जो पुण्यात्मा है उनकी रुचि स्वभाव सेवा में परोपकार में होती है। वे भोग विकारी सुखों के बिना भी अंदर से तृप्त रहते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जीते हैं। वे बदनामी सहकार भी भलाई के कार्य करते हैं। वे इल्जाम सहते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं, दुख सहते हैं और सुख बांटते हैं। जिसको अपने जीवन में उन्नति चाहिए उसको परोपकार करना चाहिए। लौकिक और पारलौकिक उन्नति का मूल है परोपकार। जो निष्काम सेवा नहीं कर सकता वह ठीक से आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर सकता।